दुबे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव दिखी और उनके एग्रेशन में कुछ ऐसी बातें सदन में थी जो लोगों को चौंका रही। मंदिर को तोड़ा गया, इस पे बड़ी चर्चा हुई, जबरदस्त विरोध हुआ। मणिकर्णिका की बात जोरदार तरीके से हो रही है। ब्राह्मण के समर्थन में समाजवादी पुरजोर दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल गई है, या कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ हिंदुत्व और जातीय गणित है, हिंदुओं में बंटवारे का प्रयास है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने खुद एक बड़ा मौका दे दिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी इसको जम करके राजनीतिक रूप से भुनाने में लगी हुई है। क्या है, जरा बताएं इस पर। देखिए त्यागी साहब, जिस चीज को अभी मैं मैं पंक, ये मैं अगर पंकज कुमार विधानसभा हूं। जब मैं चल रही है पंकज तभी कुमार हमें हूं उठाना। जी। अच्छा, इसमें त्यागी जी आ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी पंकज जी। हाँ इसमें लेकिन त्यागी जी आ रहा था। जी। अच्छा, कोई बात नहीं। पंकज जी देखिए, संसद हो या विधानसभा हो, वहीं तो जनप्रतिनिधि अपनी बात उठा पाएंगे ना। हम सड़कों पे उतरते हैं, हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो मजबूत प्लेटफॉर्म है वो तो संसद या विधानसभा ही होती है। तो हमने तो जब चाहे कुंभ का शंकराचार्य जी महाराज का प्रकरण रहा हो, या मड़का घाट पर जो मंदिरों को तोड़ने का प्रकरण रहा हो, आपने देखा होगा कि संसद में भी हमारे सांसदों ने इस बात को जोरदारी से उठाया है कि आखिरकार इन मंदिरों को, आप देखिए भारत माता का मंदिर किस तरीके से क्रेन के द्वारा तोड़ा जाता है। अरे भाई, आपको अगर शिफ्टिंग करना, हटाना ही था वहां से, तो आपको नीचे से, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि नीचे से आप उठाते हो उसको और कहीं भी स्थापित कर देते। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मामला ये है कि आप इतने सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं कि अब आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जो धनानंद था ना, धनानंद मगध में, वो बिल्कुल वही पैटर्न पर योगी महाराज चल रहे हैं इस समय कि उनको सत्ता के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतने मदहोश हो गए हैं। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि ये जो सत्ता का नशा है ज्यादा नहीं रहता है। आपको ये शायद भ्रमित हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 जो है वो जनता की सरकार बनेगी और जनता की सरकार ही समाजवादी की पार्टी की सरकार है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि बेरोजगारी, महंगाई, बुलडोजर, आपका ट्रैफिक का समस्या, इस तरीके से कई समस्याएं जो हैं ये चुनावी मुद्दा बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ शंकराचार्य जी वाला प्रकरण भी मुद्दा बनेगा। ये जो मलका घाट का मंदिरों का टूटना है, इसको भी हम जनता के बीच जोरदारी से उठाएंगे, क्योंकि आखिरकार जनता को पता तो होना चाहिए। पता तो है, नहीं लेकिन नहीं, हमें उनको जनता एक बात और जनता को याद दिलाना पड़ेगा। जनता को इटावा वाली घटना भी पता है। जनता को बहुत कुछ ऐसा पता है जिसमें आप ब्राह्मणों के विरोध में दिखे हैं। तो ब्राह्मणों के साथ प्रेम, मंदिर के साथ प्रेम, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ प्रेम, और उसके लिए क्लियर कट स्टैंड लेना, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी में शिफ्टिंग है, या समाजवादी पार्टी नई रणनीति अपना चुकी है, या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसका जो आधार वोट बैंक है वो दरका है, इसलिए नए वोट बैंक की तलाश है। और ये सारे ऐसे वोट बैंक हैं जो भाजपा से अब नाराज हो रहे हैं, इसलिए आपको इनमें उम्मीद नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं 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 नहीं, देखिए, आप नेताजी के टाइम से देखिए, नेताजी के साथ हमेशा छोटे लोहिया जी साथ में रहे, जनेश्वर मिश्रा जी। आप बता दीजिए, आपने भी, आपको भी याद होगा आपकी पत्रकारिता के दिनों में कि वो हमेशा साथ रहे। लोहिया छोटे लोहिया जब तक जिंदा रहे तब तक नेताजी के साथ बराबर उन्होंने कदम पे कदम नेताजी के साथ चला है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। और आज के भी समय में हमारे जैसे कितने ब्राह्मण हैं जो संगठन में भी हैं। आप देखिए, एक नहीं कई हैं। और सबसे बड़ी चीज तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस समय कौन है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कभी हम रहे हो, हमारी पार्टी रही हो। हमने हमेशा सबको साथ लेने की कोशिश की, चाहे वो कोई हो।
ठीक है, कहीं परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। ब्राह्मणों को यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सुटेबल पार्टी है, लेकिन आज ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ब्राह्मणों ने जब चाहा तो 2007 में मायावती जी के साथ एक मुश्त गया और सरकार बनवा दी। आप देखिए ना, तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का अपमान कोई भी सरकार होगी अगर करेगी तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को एक बार सोचना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं, हमारी स्थिति क्या है। आप देखिए, इसी यूजीसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी सही और सटीक बोला है कि ऐसा नियम बनाया जाए केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें निर्दोष जो हो वो नहीं फंसे और जो दोषी हो वो छूटे नहीं। इससे साफ बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। और क्या यही बोला जा यही सकता है यही किसी यही भी। यही यही बात तो लोगों को परेशान कर रही है। संदीप चौधरी जी, ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, काबिले तारीफ है। अगर ये स्टैंड भी है तो काबिले तारीफ है कि ऐसा नियम बनाइए जिसमें निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ये काबिले तारीफ है। लेकिन इतना शिफ्टिंग के पीछे वजह क्या देख रहे हैं? यूजीसी के बाद वाकई ब्राह्मण नाराज हुआ है। यूजीसी का जो ताजा प्रकरण है वो समाजवादी पार्टी को एक मौका दे दिया है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। सच बात है। 7 से 12 आपको याद होगा मायावती आई सत्ता में। मायावती ने तो और भी जोरदार तरीके से ट्वीट में लिखा है। तो सवाल यह उठता है कि ब्राह्मण वोट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ये समझ चुकी है कि मंदिर की राजनीति को खारिज करके, मंदिरों की बात को सीधे तौर पर खारिज करके हम राजनीति नहीं कर सकते। वो मुलायम सिंह का समय होगा, लेकिन अब संभव नहीं है। अब ये हिंदुत्व पिछड़े अति पिछड़े सब में घुस चुका है, तो हम इसको खारिज नहीं कर सकते। इसलिए मंदिरों को तोड़ा गया, इसके बारे में खुल करके समाजवादी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर, समाजवादी एमएलए सदन में जोरदार तरीके से बोल रहे हैं। ब्राह्मणों को अपने साथ लेने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जोरदार तरीके से वकालत कर रही है। क्या आपको ऐसा इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि यूजीसी वजह है? क्योंकि पीडीए का मतलब इनसे पूछिए तो ये कहेंगे अब जो पीड़ित है वही पीडीए। अब ना ये जाति की बात करते हैं ना पाति की बात करते, कहते हैं जो पीड़ित है वही पीड़ित है। ये मुझे गोल पोस्ट चेंज दिखाई पड़ता है। संदीप चौधरी जी, देखिए पंकज जी, राजनीति में चीजें लपक ली जाती हैं। जैसे एक समय था बीजेपी मुद्दे लपक लेती थी और बीजेपी को उनका फायदा मिला, और पिछले कुछ समय से चीजें देखने में आ रही हैं। चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, बल्कि यूजीसी का मुद्दा मैं कहूंगा बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूं। मैं अपने फेसबुक या ट्विटर पर देखता था, जो लोग दिन रात बीजेपी का गुणगान करते थे, बीजेपी की गलत बात को भी वो सही ठहराने की कोशिश करते थे, उसमें कई पत्रकार और कई लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और कई राजपूत समाज से लोग आते थे। आज उनका बिल्कुल स्टैंड चेंज मैं देखता हूं। वो हर चीज पर सरकार की सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर ट्रंप ने मोदी जी को ये कहा कि मैं आपका राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं, तो मोदी जी ने एक बार भी, या बीजेपी नेता ने किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि तू हमारा कैरियर खराब करके दिखा। वो लोग ये पूछते हैं कि आखिर चाबहार पोर्ट क्यों छोड़ना पड़ा, सरकार हमें बताए। वो लोग ये पूछते हैं कि जब ट्रेड डील हुई तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग 18% टैरिफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक कमेटी मॉनिटर करेगी कि कहीं आप रसिया से या जो देश प्रतिबंधित है उनसे कुछ सामान खरीद तो नहीं रहे हैं, नहीं तो इसको दोबारा से 50% कर दिया जाएगा। इस चीज पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। तो काफी समय से चीजें ऐसी चल रही हैं जो बीजेपी की फजीयत कर रही है, बीजेपी का रास्ता मुश्किल करती चली जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब से जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और ऑक्सीजन जो जबरदस्त समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसको समाजवादी पार्टी लगातार मेंटेन कर रही है, लगातार मजबूत होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी मुश्किल पंकज जी बीजेपी को ये आ सकती है कि अभी पिछले कुछ समय से चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, उन्हीं के विधायक उनको घेर
देखते हैं या लॉबी बन गई है, या जिस तरीके से मौर्य साहब का और योगी जी का 36 का आंकड़ा नजर आने लगा है, ये चीजें जो आपसी जो टकराव की स्थिति होती है वो भी पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाती है, कमजोर करती है। तो अभी हमें सबको देखना है कि 27 की लड़ाई समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है और बीजेपी इस स्ट्रेटेजी के सामने कैसे पार पा सकती है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं पंकज जी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं, मोदी जी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है, अमित शाह जी का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी एक गुंजाइश लोगों के दिल दिमाग में है योगी जी को लेकर। तो अभी देखते हैं बीजेपी योगी जी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।